जब हम अपने दिमाग में कुछ प्लानिंग करते हैं और वे पूरा नहीं हो पाते तब हमें क्रोध आता है। और जब हम अपने आप से कुछ अपेक्षाएं रखते हैं और वे पूरा नहीं हो पाते तब हमें क्रोध आता है। यानी कि खुशी के लिए बनाए हुए कुछ मापदंड पूरे नहीं होते तब आप दुखी हो जाते हैं। कहने का मतलब यही है कि आपकी अपेक्षाएं ही क्रोध की जननी है। यदि आपको क्रोध या दुख से बचना है तो इसका सबसे सरल उपाय यही है कि पहले आप अपेक्षाओं से स्वयं को मुक्त करें। यदि आप कल नौकरी ढूंढ रहे थे और नौकरी मिल नहीं पा रही थी, इसी कारण से आपके मन में निराशा का भाव उत्पन्न हो जाता है, जिसकी वजह से आपको क्रोध आने लगता है, तो अब आप जान गए हो अपने क्रोध का कारण, अपने मन की निराशा का कारण, तो आप इसका समाधान भी कर सकते हो। याद रहे, आप अपनी महत्वाकांक्षाओं के साथ कभी भी संतोष का अनुभव नहीं कर सकते। आज आप कहते हो मेरे पास वह चीज़ नहीं है, काश मेरे पास वह चीज़ हो जाए। फिर कल कहो कि मेरे पास वह चीज़ नहीं है, काश मेरे पास वह चीज़ हो जाए। इसका तो कोई अंत ही नहीं है। क्रोध से आप तब तक नहीं बच सकते जब तक आप अपनी महत्वाकांक्षाओं को छोड़ोगे नहीं। दरअसल हम लोग दुखी इसलिए नहीं होते कि हमारे जीवन में दुख होता है। हम लोग दुखी इसलिए होते हैं कि हमें दूसरों के जीवन में सुख दिखता है। हम अपने दुखों से दुखी नहीं हैं, हम दूसरों के सुखों से दुखी हैं, क्योंकि दूसरों का सुख देखते ही मन में लालच उठता है कि ये इसके पास है तो मेरे पास क्यों नहीं। याद रहे, क्रोध वह अग्नि है जिसे सिर्फ आपका नाश होता है, दूसरों का नहीं। कभी अपने क्रोध को दूसरों के ऊपर फेंकते हो तो सामने वाला भी आपको इसका जवाब देगा, क्योंकि वह भी कोई महावीर या बुद्ध नहीं है। सामने वाला भी आपके जैसा ही है। आपके किए गए प्रहार का वह उचित जवाब दे देगा। यदि वह आपसे बड़ा है तो उसी समय देगा, यदि आपसे छोटा है तो वह मौके की तलाश करेगा। इसी प्रकार हम एक दूसरे को घातक पीड़ा देते हैं। इसलिए दूसरों को भूल जाइए। दूसरों के बारे में सोचकर आप स्वयं को पीड़ा देते हैं। इस बात को मन में ठान ले कि सचमुच मुझे क्रोध से बाहर आना है और महत्वाकांक्षाओं को छोड़ना है। आपका संकल्प ही आपको क्रोध और दुख से दूर करने में आपको मदद करेगा।